मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की कराहल तहसील से करीब 5 किलोमीटर दूर घने प्राकृतिक वातावरण और गहरी आस्था के बीच बसा है नौनार सरकार धाम। एक ऐसा पवित्र स्थल जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि विश्वास, भक्ति और सेवा का जीवंत केंद्र बन चुका है। यहाँ हर शनिवार का दृश्य किसी बड़े मेले से कम नहीं होता। हजारों श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पहुंचते हैं। कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है तो कोई पूरी हुई मन्नत के लिए धन्यवाद देने। नौनार सरकार मंदिर की पहचान सिर्फ इसकी लोकप्रियता नहीं बल्कि यहाँ से जुड़ी चमत्कारी मान्यताएं हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद जरूर पूरी होती है। कहते हैं जब आस्था सच्ची हो तो चमत्कार भी साकार हो जाते हैं और यही विश्वास इस धाम को खास बनाता है। इस पावन स्थल को अपनी तपस्या और साधना से ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महंत श्री गोपाल दास जी महाराज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनकी साधना और सेवा भाव ने इस धाम को एक नई पहचान दी है। साथ ही सिद्ध बाबा हनुमान जी की महिमा यहाँ पर हर कण में महसूस होती है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ आने मात्र से जीवन की परेशानियां कम हो जाती हैं और मन को एक अद्भुत शांति मिलती है। लेकिन नौनार सरकार धाम की सबसे बड़ी विशेषता सिर्फ पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है। यहाँ भक्ति के साथ साथ समाज सेवा को भी उतना ही महत्व दिया जाता है और इसी सेवा भाव का सबसे बड़ा उदाहरण बनने जा रहा है 28 अप्रैल का दिन। 28 अप्रैल को नौनार सरकार मंदिर परिसर में आयोजित होने जा रहा है 351 गरीब और जरूरतमंद कन्याओं का भव्य निशुल्क सामूहिक विवाह समारोह। सोचिए 351 बेटियां, 351 परिवार और 351 नई जिंदगियों की शुरुआत। ये सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि सैकड़ों सपनों के साकार होने का उत्सव है। हमारे समाज में आज भी कई ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते। माँ बाप की आंखों में चिंता होती है और बेटियों के दिल में एक अधूरा सपना। लेकिन नौनार सरकार धाम की ये पहल उन सभी परिवारों के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आई है। इस सामूहिक विवाह में न सिर्फ विवाह की पूरी व्यवस्था मंदिर प्रशासन द्वारा की जाती है बल्कि कन्याओं को आवश्यक सामग्री, आशीर्वाद और सम्मान के साथ विदा भी किया जाता है। यहाँ हर बेटी को वही मान सम्मान दिया जाता है जो एक पिता अपनी बेटी को देता है। इस महाआयोजन की खास बात यह भी है कि इसमें समाज के हर वर्ग का सहयोग देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोग, समाजसेवी, दानदाता और श्रद्धालु सभी इस पुनीत कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कोई आर्थिक सहयोग दे रहा है तो कोई अपनी सेवा। हर कोई चाहता है कि इस पुण्य कार्य में उसका भी योगदान हो। नौनार सरकार धाम बार बार ये संदेश देता है कि सच्ची भक्ति सिर्फ मंदिर में दीप जलाने से नहीं बल्कि जरूरतमंदों के जीवन में उजाला लाने से होती है और यही सोच इस धाम को बाकी स्थानों से अलग बनाती है। 28 अप्रैल का ये आयोजन न सिर्फ श्योपुर जिले बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणा बनने जा रहा है, जहां एक साथ 351 बेटियों का विवाह समाज में एक सकारात्मक संदेश देगा कि अगर संकल्प मजबूत हो तो कोई भी नेक काम असंभव नहीं होता। जब एक पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है तो वो पल उसके जीवन का सबसे भावुक पल होता है। अब सोचिए जब 351 बेटियों का कन्यादान एक साथ होगा तो वो दृश्य कितना भावुक, कितना पवित्र और कितना दिव्य होगा। नौनार सरकार धाम एक बार फिर ये साबित करने जा रहा है कि आस्था सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, जब उसमें सेवा और समाज का हित जुड़ जाए तो वही आस्था एक आंदोलन बन जाती है। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं और समाज के लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस आयोजन में शामिल हों और अपनी भागीदारी से इस पुण्य कार्य को और भी सफल बनाएं। नौनार सरकार धाम जहां आस्था है, सेवा है और हर बेटी के सपनों को मिलती है नई उड़ान। अपने क्षेत्र में ट्रबल क्षेत्र है, यहाँ पर ट्रबल क्षेत्र का मतलब होता है गरीब, जिनकी व्यवस्था नहीं है, भैया ब्याह सिस्टम नहीं बन पाता है, उनका विवाह हनुमान जी महाराज सिद्ध बाबा करवा रहे हैं। जिनकी व्यवस्था कमज़ोर चल रही है तो उनको पूरा सामान दिया जा रहा है, जिससे उनकी व्यवस्था इस सामान पहुंचने के बाद जो व्यवस्था छोटी मोटी उनके पास है उनसे अपना परिवार का काम करें। श्रीमद् भागवत 21 अप्रैल से है और जानकी संगठन जो सुंदरकांड 25 तारीख में, 28 तारीख को 351 कन्या का विवाह संपूर्ण होने वाला भैया और पूरी तैयारी हो चुकी है इस कार्यक्रम की और आपके सामने सामान रखा है और सामान भी आ चुका है। अभी 15 अप्रैल 16 अप्रैल के बीच में फ्रिज भी आ जाएंगे और बेड भी आ रहे हैं और सभी बच्चिन के लिए, बेटिन के लिए सभी प्रकार के बर्तन, भाड़े, सोना चांदी, कुर्सी, सोफा, अलमारी, बेड, फ्रिज सब व्यवस्था ठाकुर जी हनुमान जी महाराज का है।